Dear student, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about how do organisms reproduce. How do organisms reproduce? इसमें पहले वीडियो में asexual reproduction के बारे में बताया गया था, जिसमें chapter 8 ग्लांस उसमें जो है ये sexual reproduction गया था। तो two types of reproduction, asexual reproduction है sexual reproduction। asexual reproduction है sexual reproduction। अब देखिए यहाँ पर sexual reproduction इसमें देखिए फ्लावर एंड ह्यूमन बींग्स, इसमें एनिमल्स वगैरह सभी आ जाएंगे इस सेक्सुअल प्रोडक्शन में। अब प्लांट्स में जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर जो है ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल टू टाइप्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल ओनली सिंगल सेक्स, मतलब कि मेल या फीमेल, यूनिसेक्सुअल में मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। इसमें मेल फीमेल फ्लावर जो है, मेल फ्लावर अलग हुआ और फीमेल फ्लावर जो है अलग हुआ। अब दूसरा जो है बाइसेक्सुअल, इसमें जो है एक ही प्लांट पर मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही प्लांट पर होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड वगैरह है, इनमें दोनों ही एक पार्ट होते हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल कहा जाता है, बाइसेक्सुअल। तो इस प्रकार से आगे और इसमें डिटेल में बताएंगे। अभी केवल चैप्टर 8 ग्लांस पूरा करना है। तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल दो प्रकार। अब देखिए इसमें जो इसके फ्लावर के पार्ट क्या होते हैं। फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये फोर है। सेपल्स जो होता है, जो फ्लावर होता है उसका आउटर पार्ट होता है सेपल्स एंड पीटल्स जो है पंखुड़ी होती है, जो कलर्ड होती है पंखुड़ी। तो इस बार से ये नेक्स्ट है स्टेमेन जो है स्टेमेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें फिलामेंट और एंथर होते हैं। अब आगे मतलब जो है फिगर बना के अच्छी तरह समझाएंगे, अभी तो केवल चैप्टर 8 से समझ लीजिए इस तरह से। स्टेमेन टू पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। क्वेश्चन आ सकता है स्टेमेन में कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी पार्ट, क्या है, फिलामेंट एंड एंथर। नेक्स्ट है कार्पल, ये जो है फीमेल पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो इस प्रकार से ये जो है फोर पार्ट हुए, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन एंड कार्पल। और स्टेमेन के फिलामेंट एंड एंथर है और कार्पल के पार्ट जो है ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखिए समझिए इसमें ह्यूमन में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, पबर्टी एज की आती है सेक्सुअल मैच्योरिटी। पबर्टी एज है पबर्टी at which gametes are produced। तो इसमें बॉयज में देखेंगे कि पबर्टी एज होती है जिसमें ये गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, देखिए पबर्टी। तो इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, बॉयज में क्या डेवलपमेंट होता है, हेयर ग्रोथ इज आर्मपिट। तो आर्मपिट होते हैं उनमें जो है हेयर ग्रोज होने लगते हैं। ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल, ऑयली स्किन हो जाती है, पिंपल से आने लगते हैं ऑयली स्किन से। ठीक है, फेशियल हेयर ग्रोथ और फेशियल हेयर मतलब जैसे कि दाढ़ी वगैरह ये बियर्ड आने लगती है। तो एंड बॉयज बेगिंस टू क्रेप, और बॉयज जो है वो भी भारी हो जाती है। बॉयज जो है जब पबर्टी एज पर आते हैं तो बॉयज में जो बॉयज है वो क्रैक हो जाए, क्रैक मीन्स भारी हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से बॉयज में जो डिफरेंसेस आते हैं, डेवलपमेंट होता है, इसमें गर्ल्स में क्या क्या मतलब जो है डेवलपमेंट होता है। हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया, तो हेयर ग्रोथ होने लगती है आर्मपिट और जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ होते हैं। एंड ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, देखा बहुत से पिंपल्स जो है आ जाते हैं, तो ये ऑयली स्किन के कारण जो है अधिकांशतः पिंपल्स बनते हैं। नेक्स्ट है ब्रीस्ट साइज इंक्रीज, तो इसमें ब्रीस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड डार्कनिंग ऑफ निपल्स की स्किन जो होती है वो डार्कनिंग हो जाती है। एंड स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो इस पबर्टी एज पर जाकर के मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये स्टार्ट हो जाती है।
तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन से पार्ट है इसमें? टेस्टिस, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, एंड एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस स्टोर स्पर्म, एपिडाइडमिस में जो है स्पर्म स्टोर रहते हैं, जो टेस्टिस में फॉर्मेट होते हैं वो एपिडाइडमिस में स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है वासा डिफरेंस, एक ट्यूब है लॉन्ग ट्यूब टू कैरी स्पर्म, ये लॉन्ग ट्यूब है जो कि स्पर्म को कैरी ले जाती है टू सेमिनल वेसिकल्स, कहाँ पर पहुँच जाती है? सेमिनल वेसिकल्स, एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, कॉमन डक्ट, ये कॉमन डक्ट है और यूरेथ्रेटिक स्पर्मेटिक फ्लूइड। हाँ, इसमें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका जो है पेनिस, इट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पेनिस ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट अब ग्लैंड्स भी है, ये जो है पार्ट हो गए, इसके साथ साथ ग्लैंड्स भी है। अब ग्लैंड्स को समझिए कौन कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोड्यूस फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है इसमें स्पर्म जो है ये टिनी बॉडीज कंटेन जेनेटिक मटेरियल, टिनी बॉडीज होती है कंटेन जेनेटिक मटेरियल, इट इज ए मेल गैमेट, तो पहले ये स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट, ये जो है मेल गैमेट है। तो इस प्रकार से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। देखिए यहाँ पर चैप्टर रहते हैं ग्लास से, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके पार्ट क्या क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें देखिए नंबर 1 ओवरी, इसमें जो है ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, 2 ओवरीज होती है फीमेल में, प्रोड्यूस एग्स एंड सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये जो है हार्मोन में सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और क्या इसका मतलब है ओवरीज का? कि ये ओवरीज में एग्स प्रोड्यूस होते हैं, क्या होते हैं? एग्स। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब, ये देखिए फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब ओवरी से यूटेरस मिलाने वाली, कैरीज एग्स फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, तो ओवरी और यूटेरस को मिलाने वाली ट्यूब है ये फैलोपियन ट्यूब, इट इज आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट ट्यूब, ओविडक्ट ट्यूब सभी मैंने। हाँ, तो इसमें देखिए ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब जो है ये ओवरी और यूटेरस को मिलाती है और कैरीज एग्स फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस। थर्ड है यूटेरस बॉम्ब बोलते हैं। हॉलो ऑर्गन, कैसा है? हॉलो ऑर्गन वेयर एम्ब्रियोज डेवलप, जहाँ पर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। देखिए जो फर्टिलाइजेशन है ये ओविडक्ट में होता है, फैलोपियन ट्यूब, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, इसी में फर्टिलाइजेशन हो जाता है जाके स्पर्म में और एग का फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद जो है ये जो फ्यूज है वो जिसे जाइगोट कहेंगे, वो कहाँ पर? यूटेरस में आकर के एम्बेडेड हो जाता है। तो होलो ऑर्गन है ये, यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और उसमें जो है एम्ब्रियो इसमें बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। भेजना रिसीव्स स्पर्म एंड पासेज है वो फोटस, यहीं से जो है बच्चे का जो जन्म होता है, फोटस जो है यहीं से इसका जो बर्थ होता है। तो ये इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज, ये ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, एंड यूटेरस एंड होती है वेजाइना। इस प्रकार से ये पार्ट इसके हुए। हाँ, यहाँ पर देखिए कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, क्योंकि चैप्टर एट ए ग्लास चल रहा है तो पूरा इसमें तो शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसमें जो गोनोरिया कॉल्ड बाई नेसीरिया गोनोरिया, ये जो है इससे इसके द्वारा ये कॉल्ड होती है, इसके द्वारा हो जाता है सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो है इसके द्वारा ये जो है क्या होता है? सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। तो इट इज कॉल्ड गोनोरिया। नेक्स्ट है सिफिलिस कॉल्ड बाय ट्रिप्रोनेमा पेरिडियम,
ये टेप्रोनोफिलियम इसके द्वारा होता है। सिम्टम्स क्या है इसके? लेसिन्स इन म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें लेसिन्स बन जाते हैं। एंड अल्सर्स ऑन जेनिटल, जेनिटल पोर्शन होता है वहाँ पर जो है ये अल्सर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अल्सर, अल्सर जो है छोटे छोटे फोड़े होते हैं, ये अल्सर्स बन जाते हैं जेनिटल। नेक्स्ट है एड्स कॉल्ड बाई HIV। एड्स जो है HIV द्वारा होती है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अंडरस्टैंड? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एंड HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये वायरस है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स है सुप्रेसेस बॉडीज इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ये जो है नष्ट करता है। HIV वायरस जो है इसमें एड्स करता है, इसमें इम्यून सिस्टम नष्ट हो जाता है कई बीमारी। हाँ, ये साथ साथ थोड़ा अनाउंस हो जाता है, कॉलेज में अनाउंस भी हो रहा है, वो उसकी आवाज़ आ जाती है। तो ये ट्राइकोमोनासिस कॉल्ड बाई ट्राइकोमोनास वैजानस, इससे क्या सिम्टम? वैजानल डिस्चार्ज होने लगता है। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ बीमारियां हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। आप जो है हाँ ये सॉरी प्लीज, ये बार बार मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है क्योंकि अनाउंस भी हो रहा है तो मुझे ये बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये डिसीज़ हो गई। अब अच्छी प्रकार से एक फोकस माइंड होकर के स्टडी करेंगे, अच्छा मन लग रहा है तुम्हारा, ठीक है, और कुछ करके दिखाइए। जब स्टडी जो वर्क है हमारा, जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको हम अच्छी प्रकार से पूरा करें। ठीक है, ठीक, बेस्ट ऑफ लक।